बापों की तिजोरियों में, बापों की अलमारियों में ना देखो हमारे बाप ने हमारा क्या कमाया, इसके बुढ़ापे में लटकी हुई खाल में देखो हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या है। एड़िया इसकी ना रही, फट गई। ओ सर्दी का मौसम है, जाओ 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 चनियोट के बाजारों के अंदर देखो ये बूढ़ा बेलोस बेलोस बगैर तनख्वाह के धक्के कॉल कर रहा है। सुबह हो ही नहीं, अपनी जेब में खाली करके दोबारा ड्यूटी के ऊपर चला जाएगा। इसे धुंध का पता कोई नहीं, इसे सर्दी का पता कोई नहीं, इसे गर्मी का पता कोई नहीं, इसे कपड़ों का पता कोई नहीं, फिर भी कहते हो हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। खबरदार ऐसा बोल ना बोल, वरना अल्लाह इस जुबान को हिलने की, हिलाने की और बोलने की ताकत छीनने पे कादिर है। नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछा, पानी का कूलन भी बना, कुशेला कुशेला पानी हुआ, मिनरल वाटर घर के अंदर आ गया। रोटी में खाने में किरकर आ गई। बीवी ने कहा नहीं नहीं मैं ताजी पकाती हूँ। ओए लोगों, हर चीज के लिए घर में इंतजाम है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में, नमाज पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में इंतजाम कोई नहीं। मुसल्ला बिछाया, बच्चे ने नमाज पढ़ो, कम्मी के कमरे में चला जा, बैठक में चला जा। बैठक में तो यार भाई ने तमाशे कर रखे हैं, कहाँ जाए वो लोगों। अल्लाह अकबर, जानवरों के खुड्डे तेरे मेरे घर में है, लेकिन नमाज का मुसल्ला बिछाने की तेरे मेरे घर में जगह नहीं। इसका मतलब है इस तेरी फैक्ट्री से, तेरे मकान से, तेरी कोठी से दुनियादार बीवी तो राजी हो गई, लेकिन अल्लाह इस जमीन इस मकान से राजी नहीं हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ कुरान की तिलावत नमाज के सजदों से। ईमानदारी से बताओ, हमने अपने घर की ब्यूटी को किस किस चीज से खूबसूरत बना रखा है। पर्दे घर की खूबसूरती बनते हैं क्या ये मरते वक्त तुझे मुझे कलमा पढ़ाएंगे? नहीं नहीं। इस्मा को गाना इतना पसंद था, इस्मा को गाने की इतनी पसंद थी, इतनी पहचान थी। आने वाला बच्चा अज़ान सुन के रो रहा है, नानी के मुंह से, दादी के मुंह से गाना सुन के बच्चा भी हंसने लग गया है। मेरे ईमानदारी से बताओ, बचपन में अभी इसने दूध का घूंट ना पिया, इसे नाच गाने की इतनी पहचान हो गई, रब्बे अकबर की कसम मौत आ जाएगी उसे कुरान की पहचान कोई नहीं होगी। 25,000 रुपए का अल्लाह अकबर रूम लिया, 3 दिन बीवी ने गुजारने। मैं तो काम पे होता हूँ, कौन है जो आज वक्त दे? हमने टीवी वाला कमरा ले रखा है ताकि दिल बहल जाएगा। ये मेरे अजीजों पैदा होते ही सुरतार सुनेगा। बताओ इसे कुरान की बहार रमजान की तरावी में कैसे पसंद आएगी? भाई रशीद, भाई शरीफ, क्या हुआ? रात तेरे बच्चों ने बड़ा चनियोट के अंदर बड़ी धमाका खेज महफिल सजाई, नाच गाना था, पता नहीं कहाँ कहाँ से। अबे मुझे तो पता कोई नहीं, मैं तो नमाज पढ़ के चाचे के घर चला गया था। ना ना, इस तरह जान तेरी छोड़नी कोई नहीं। मिलनी तो तू नहीं की थी, हाँ मिलनी तूने की थी। चादर और 100,000 रुपया तो तेरे सर पे ऊपर रखा था। निकाह वाले खाने में, बाप वाले खाने में नाम तो तेरा ही आया था। निकल जाता घर से बाहर, क्या हुआ? ये वलियों का घर है, ये हाफिजों का घर है, ये हाजियों का घर है, ये कंजरों का घर कोई नहीं। अल्लाह अकबर, जिस दिन घर के अंदर कंजर खाना हुआ, मुसल्ले पे खुदा को इतना रो के दिखाता कि अल्लाह को तेरे कंजर खाने पे तरस आ जाता। अल्लाह जल्ल शानू सुबह के उजाले से माफ फरमा देता, सुबह के उजाले होने से अल्लाह माफ फरमा देता। लेकिन तू भी खराटे लेके सोता रहा। जितने नाचने वाले कसूरवार हैं, अकेले कमरे में सोने वाला, तेरे भी मुंह के अंदर, तेरे जबड़ों के अंदर हाथ डाला जाएगा। मैंने इसकी माँ बेवा से पूछा, मैंने कहा बेवा बता, तेरे बच्चे को तेरे घर का सरपंच बना दूं, सरदार बना दूं, आज के बाद जो कोई दरवाजे की चौखट पार करेगा इसकी मर्जी से करेगा। तुम रोगे भी इसकी मर्जी से, तुम हंसोगे भी इसकी मर्जी से, इसकी मर्जी से हड्डियां पकेगी इसकी मर्जी से। अल्लाह अकबर, बहनों का कड़ी खाने को दिल कर रहा है, ये कहेगा आलू मटर खाओ तो वही पकेगा। तुम्हारा सरपरस्त बना दूं, इसकी मर्जी से तुम्हारे मुकद्दर जगह जागे गए, दूल्हा भी इसकी मर्जी से आएगा। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हाँ जी अम्मा जी बना दूं। अम्मा कहने लगी शक कोई नहीं, बना दे, अब बड़ा ये इसके अलावा हमारा है ही कोई नहीं। लेकिन परसों की बात है, परसों की बात है। अल्लाह अकबर, मेरे से कहा था बेटे बाप की दवाई ला दे, बाप की दवाई रात से खत्म हुई। अल्लाह अकबर, इसने मुझे उगर के घूर के देखा था और घूर के कहा था अम्मा जी पता नहीं मेरी शक्ल पे क्या लिखा है, जब तेरे सामने खड़ा होना ही अजाब है, जब मैं तेरे सामने आके खड़ा होता हूँ अल्लाह तुझे पैसे की पड़ जाती है, तुझे औलाद प्यारी नहीं, तुझे पैसा प्यारा है, तुझे पता कहां से धक्के कमा, ले ये पकड़। अल्लाह अकबर, ए पगड़ी बांधने वालों, इसने 500 रुपए का नोट में मेरे मुंह पर मारा। इसने मेरी औकात दिला दी, जैसे मैं बाड़ी लगती थी, बाजार की रंडी लगती थी। अगर नहीं तेरे मेरे घर में होता तो मेरी तकरीर मत करा।
मैंने कहा चल बेटी से पूछता हूँ, बेटी पगड़ी सर पे बांध दूं कि नहीं बांध दूं? इसने कहा ना ना बेटी। मैंने कहा बहन ते तेरा भाई है, तेरे बाप की जगह है। कहने लगी मौली साहब एक मेरी बात सुन, इसने कभी हमें अपना, अल्लाह अकबर, अपनी बहन नहीं समझाई, हमें अपनी बेटी कहां से समझेगा? मैंने कहा क्यों? कम्मी से पूछ ले। क्या हुआ? करात मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे कि मेरा भाई सुबह नाश्ते में रोटी खाएगा, मैं सुबह सुबह उसके पराठे पका के दूंगी। मौलवी साहब मैंने सुबह नमाज पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, बोर्ची खाना मैंने साफ किया, ठंडे पानी से मैंने प्लेटें धोई। मौलवी साहब गैस नहीं थी, मैंने लकड़ियों का चूल्हा जलाया। बार बार मैं इसके कमरे में झांक रही थी, इसको उठाना अजाब था। मैं उठ झांक रही थी कब उठेगा कब उठेगा। इसने करवट बदली, चरपाई की चूल्हों में से आवाज आई, बाथरूम में गया। मैं समझ ली तैयार है। मौलवी साहब मुंह धोने से पहले मैंने तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया और यूं करके मैंने गरम गरम पराठा इसके लिए बनाया और चाय का कप लेके मैंने इसके पास रखा। मौलवी साहब अल्लाह अकबर, मैं इसके पास चरपाई के ऊपर बैठी। मेरा दिल था हर लुकमे पे मैं इसे दुआ दूंगी, अल्लाह इसके नसीबे को जगाना, अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखना, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत ता फरमाना। मौलवी साहब इसने लुकमा तोड़ा और यूं करके मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरे चेहरे की तरफ देख के लुकमा यूं करके मेरी झोली में फेंक के चला गया। तेरी जैसे तेरी शक्ल को देखता हूं तो मेरी भूख ही उड़ जाती है। अब मौलवी साहब तेरी मर्जी, पगड़ी बांध या ना बांध, खुदा के वास्ते पगड़ी उसको बांधो, उसको बांधो, दुपट्टा उसको, पगड़ी को दुपट्टा बना के उसके सर पे दो। ये बच्चे सारे माल के वारिस बनेंगे, ये मौत की आखिरी सांस तक कब्र की वारिस बन के रो रो के दुआएं करती रहेगी। दुनिया कितनी बेवफा, दुनिया के आपका साथ देने वाले कितने ढकोसलेबाज हैं, कदम कदम पे तो धोखा देते हैं। नहीं यकीन आता आप रात के अंधेरे में मुझे भी साथ मोटरसाइकिल गाड़ी में बिठा लीजिए, कब्रिस्तान चलें, ये भी सच्चा, ये भी सच्चा, ये भी सोचा है, सारे मेरे समेत धोखेबाज हैं। मैं भी अपने अब्बा को छोड़ के आया और मैंने कब्र पे क्या लिखा? आखिरी आरामगाह है जी। मैं अपनी अम्मा को छोड़ के आया, मैंने कब्र पे कतबा लगाया, आखिरी आरामगाह। अपने भैया अपनी बहन को कब्रिस्तान, अपने उस्ताद को, अपने शेखुल हदीस को, अपने बड़े उस्ताद को छोड़ के आया तो वहां कब्र पे लिखा आखिरी आरामगाह। ऐसे लिखते हैं ना जी। आपने भी मेरे अजीजों कई कब्रिस्तानों के अंदर कब्रों के ऊपर लिखा होगा आखिरी आरामगाह। अल्लाह फरमाता है झूठ है, आखिरी आरामगाह तो जन्नत है, जहन्नम है तो आखिरी इंतजार गाह है। कितना बड़ा दुनियादारों का धोखा, जिसके लिए माल कमा के लिए माल कमा के गए, चनियोट छोड़े हुए 20 साल हो गए, कभी पलट के ना देखा। टेलीफोन पर वीडियो कॉल करके पूछ रहे बताओ चनियोट का क्या हाल है। 10 साल के बाद बाहर के मुल्क से पैसा कमा के आए, ये फिजा बदल गई, ये सारी चीजें बदल गई। रातों को काम करने वाला, पान वाला, बोतल वाला, पिज्जे वाला, बर्गर वाला, टिक्के वाला, हर एक से पूछ लो किसके लिए कर रहा है, कह रहा बच्चों के लिए कर रहा हूं। कितने बेवफाए बच्चे निकले, तुझे कब्र के उस गड्ढे में डालते हुए तरस ना आया। इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली आखिरी आरामगाह। और बदनसीबो, बाप के मरने के बाद इतना कुरान पढ़ के अल्लाह को सुनाते कि अल्लाह आखिरी इंतजार गाह से उठाकर जन्नतुल फिरदौस में आखिरी आरामगाह तक पहुंचा देता। ये बच्चे भी छोड़ के आ गए, भाग आए। पहले 5 साल अब्बा गले पड़ा रहा, 4 साल अम्मा गले पड़ी रही, कभी डॉक्टरों के पास, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी कहां का लेके गए। इन सारे बच्चों ने सोचा लो जी जितना अब्बा ने पैसा हमें कमा के दिया, जितना हिस्सा दिया, जितना बैंक बैलेंस दिया, सारा कमाई ये तो बाप पे खर्च हो जाएगी। फिर मेरे अजीजों सारे भाइयों ने मशवरा किया, कल सुबह मौलाना करम साहब के पास चले जाना, खाकवानी साहब तशरीफ ला रहे उनके पास चले जाना, या आखिर में अब्दुल अन्नान के पास चले जाना और उन्हें कहना पानी पे दम कर दो। मैं पूछूंगा बच्चा बीमार है, कहेगा नहीं नहीं। बहनों के रिश्ते के लिए कहूंगा नहीं नहीं। कहा तुझे क्या ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है, नहीं नहीं। फिर मेरे कान में कहेगा अब्बा 5 साल से बीमार है, हजरत जी पानी पड़ के दम दे दो, बाप को पिलाऊं ताकि बाप के लिए आसानी हो जाए। बाप को आखिरी आरामगाह का झांसा देकर आखिरी इंतजारगाह में छोड़ाओ। अल्लाह अकबर, ताकि मरने वाले का चेहरा मुबारक कफन के अंदर लिपटा होगा, मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं आखिरी इंतजारगाह के ऊपर आखिरी आरामगाह लिख के आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये दुनिया के कमाने वाले, दुनिया की हविस में तुझे अब्बा अब्बा कहने वाले तुझे इतना तंग करेंगे, तेरे से इतना तंग आ जाएंगे, तेरे मकान के ऊपर भी 2 नंबरी करके चले जाएंगे। आखिरी इंतजार। फिर ये 1 साल के बाद आएंगे कि अब्बा डरबे में मौजूद है कि नहीं है।
इन्हें ये नहीं पता बाप को कुरान पाक की जरूरत है, बच्चों की नेकी की जरूरत है, औरत के हया की पर्दे की बरकत की जरूरत है। नहीं नहीं, इन्हें पता है बस ऊपर सजा दो, अंदर वो जाने, उसका काम जाने। हमने कहा था ये काम करे। अहमदपुर सियाल के इलाके में मेरे अजीजों में कुरान खानी के अंदर बयान करने गया, यूं करके मेरा माई की परे हटा दिया। नहीं तकरीब मैं समझा कोई मेरे से गलती हो गई। का मौलाना इतने तकरीना कोई नहीं होनिया, फला नाम लिया ओदी बख्शा मन दी दुआ कोई नहीं होनी। मैं कहा ना बचकुआ। मैंने कहा हुआ तो क्या? मरने वाला 16 लाख रुपए का मकरूज है, शनाख्ती कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। जिस दिन मरा था उस दिन मैं ताजियत करने आया था और मैंने कहा था 16 लाख का अब्बा मकरूज है। चारों लिपट के कह रहे थे हुण खामोश हो जा, बाप का जनाजा उठने दे, हम देंगे, कुल खानी से पैसे पहले, कुरान खानी से पहले देंगे। मैं आज पैसे लेने के लिए आया, चारों ने धक्के दे के बैठक में से निकाल दिया कि बाप कब्रिस्तान पड़ा है, वहां जाके ले, हमारे पास आने की जरूरत कोई नहीं। अभी कफन मैला नहीं हुआ, कब्र की मट्टी मेरे अजीजों गिल्ली गिल्ली सिंधी सिंधी पड़ी है। मेरे अजीजों क्या पता था जिनके लिए मैं अपना आप खो बैठूंगा, ये औलाद मेरे लिए इतनी बेवफा हो जाएगी। कोई बाप की दुकान को संभाल के बैठा, कोई बाप के मकान को संभाल के बैठा, कोई फैक्ट्री को संभाल के बैठा, कोई मिल को संभाल के बैठा। बाप की कब्र को संभालने वाली वो औरत भी तैयार कोई नहीं, जिसने 40 साल शोर के साथ मजे लिए थे, वो भी तैयार कोई नहीं। जब दुकान से थका हारा अपने घर में आया करता था और आके कहा करता था अब तो बस मेरे जोड़ जोड़ हिल रहे हैं, अब तो आखिरी घर की तैयारी करो। ये पटक कर पलट कर मुंह पे हाथ रखती थी, अल्लाह ना करे मुझे दिन देखना नसीब हो। ये भी 4 घंटे होकर चुप हो गई। खुदाए पाक की कसम है आज महीना इसे कब्र में पहुंचे हुए हो गया, इसे भी हाथ उठाने की तौफीक कोई नहीं मिली है। ये भी मौलवी साहब से मसला पूछ रही है, अंग्रेजी चांद के मुताबिक इद्दत करूंगी या इस्लामी चांद के मुताबिक इद्दत पूरी करूंगी। ईमानदारी से इसे 2 दिन घर में बैठना तेरे जाने के बाद दुश्वार हो गया है। कौन तेरा वारिस है? चार बेटे खड़े हैं, 2 मामे खड़े हैं, ताए चाचे खड़े हैं, एक एक मरने वाले के 40-40 जिम्मेदार खूनी रिश्ते खड़े हैं। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। उधर मट्टी डालनी शुरू की, उधर 6 बंदों ने जोर से कहा वो टनी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ। सूखी सी लकड़ी ला के सराने रख देंगे। मैंने पूछा क्या है? कहे लकड़ी आबाद होगी, इस पे टहनियां आवेंगी, फिर इस पे हरे रंग के पत्ते आएंगे, पत्ते हिलेंगे, ये पत्ते अल्लाह का जिक्र करेंगे, जिक्र करने की बरकत से मरने वाले को सवाब होगा। ठीक है मेरे जो सारी बातें सच्ची हैं, ये तरीका होता है, लेकिन मेरे अजीजों मुझे ईमानदारी से बताओ जो टहनी आपने कब्र पे लगाई, मरने वाला इसका अब्बा था या टहनी लगाने वाले का अब्बा था? मरने वाले पर अगला जुल्म किया जाएगा। सारे के सारे कब्रिस्तान में खड़े होकर ऐलान करेंगे, सारे नमाजी हजरात, सारे मेहमान बाहर के अंदर खाना खा के जाना, हमने वाफर मिकदार में खाना पका रखा है। मरने वाला कहता ओ न पुत्तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, जो 4 घंटे भूखे रहे उनके लिए तुमने बिरयानी का इंतजाम कर रखा है, जिन्होंने जिसको चारों तरफ से फरिश्तों ने घेर के रखा है, उसके लिए कोई कुल अल्लाह पढ़ने को तैयार नहीं। आज जिनके बच्चे कुरान पाक के हाफिज बने, मेरे अजीजों खुदाए पाक की कसम है उनके वालिदैन ने बड़ा फायदे का करामा सौदा किया। ये आज नहीं पता लगेगा, कल कब्र से उठने के बाद जब आँख खुलेगी जन्नत के नजारे देखकर, मैदान मासर की बहारें देखकर, मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। जो आज इन पे लोग उंगली उठाया करते थे, कब कुरान पढ़ेगा ऐसे स्कूल में दाखिल करा, देख इसका ऊँट जितना कद हो गया। ये खुदाए पाक की कसम टक्करे मार मार के रोएंगे, इन्हें टक्कर मारने के लिए दीवार भी कोई नजर नहीं आएगी। अल्लाह दस्तार बंदी करेगा, नबियों के हाथों से दरबार दस्तार बंदी होगी, सारे अंबिया मेहमान बने होंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद होंगे, हजरत उमर उस्मान अली रज़ी अल्लाह ताला मौजूद होंगे, मोहम्मद पाक का आपका घराना होगा, आलुल बैत होंगे, सैयदा आयशा भी मौजूद होगी, अम्मा खदीजा मौजूद होगी, अम्मा फातिमा, अम्मा हफ्सा मौजूद होगी, सैयदा ज़ैनब उम्मे रुक़ैया मौजूद होंगी, हजरत हसन हुसैन मौजूद होंगे, अबू ज़र ग़िफ़ारी होंगे, हमसे का बिलाल मुअज़्ज़िन
रसूल बिलाल भी होगा अजान देने वाला। उस वक्त क्या आलम होगा। रब्बुल आलमीन की कसम है, जब मालिक कायनात कुरान पढ़ने वाले हाफिज के वालिदैन की दस्तार बंदी कराएगा, उस वक्त मेरे अजीजों जो इस सादत से महरूम हो गया कहेगा इलाही काश एक मर्तबा मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे। अल्लाह में कुरान पढ़ने से, अल्लाह 1 मिनट मुंह ना मोड़ो, इलाहुल आलमीन में सजदा करने से 1 मिनट भी अल्लाह गफलत ना करो। अल्लाह फरमाएंगे वो दिल थे जो चले गए, अब मेरे अजीजों अब तो सजा के दिन शुरू हो गए, अब तो जजा के दिन शुरू हो गए, अमाल वाले दिन अब खाली हो गए हैं। हर बंदा कहता है पैसा होना चाहिए। क्या हाफिज़ कुरान भूखे हैं? क्या इनकी माशरे के अंदर इज्जत कोई नहीं? सूफी मोहम्मद अकरम साहब अल्लाह वगनी, मैं जिम्मेदारी सर करता हूं, जितना अरसा हो गया उस वक्त से लेकर आज तक मेरे अजीजों जिसने 1 रुपया दिया इंशाअल्लाह सारे का सारा हिसाब के अंदर दर्ज है। कारी गौर साहब माशाअल्लाह आपने कितने बच्चों को आखिरी सबक पढ़ाया, रब अकबर की कसम है इन बच्चों पे जितना खर्च किया आप भी इसके जिम्मेदार हो के सही सही जगह खर्च हुआ। और मेरे अजीजों फिर हमें बदयांती वाली निगाहों से क्यों देखते हो? और लोगों जो हम तुम्हारी नस्ल को करामत बनाते हैं, हम तुम्हारी नस्ल को बच्चों प्लास्टिक वाले खिलौनों से उठाकर जन्नत की मेहमान नवाजी का वारिस बनाते हैं, फिर आप अहले दुनियादार बताओ हमारे पर एतबार क्यों नहीं करते? ये मस्जिद के दरो दीवार गवाह, ये मस्जिद के मिंबर गवाह है, हमने आज तक अल्लाह उसके रसूल के अलावा कोई बात नहीं की। आपने 500 रुपया दिया था, 1000 रुपया दिया था और उस पर आपने फरमाया था खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे। हमने कहा था करेंगे। कहा सिद्दीक की पगड़ी की हिफाजत करोगे? कहा करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इज्जत की हिफाजत करोगे? हमने कहा था करेंगे। सहाबा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अहले बैत के किरदार की हिफाजत करोगे? कुरान की हिफाजत करोगे? मस्जिदों को आबाद करोगे? अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर फैलाओगे? हमने कहा हाथ खड़े किए फैलाएंगे। आपने फरमाया तुम्हारे बच्चों को लवारिस किया जाएगा, फिर भी करोगे? हमने कहा करेंगे। खत्म नबूवत के लिए तुम्हें अपने बच्चों को यतीम कराना पड़ेगा? हमने कहा करेंगे। जेलों में तुझे में जाना पड़ेगा, 4 शेड्यूल में तुम्हें आना पड़ेगा, कैदोबंद की सोबतें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इलाहुल आलमीन की कसम है बताओ मेरे अजीजों तुमने जो अमानत हमारे पे सौंपी, हमने रात के अंधेरे में भी कभी बदयांती नहीं की, लेकिन हमने जो अमानत तुम्हारे पास 4-4 साल मेहनत कर कर अल्लाह के आगे रोकर दुआएं कर 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 दुरूद शरीफ पढ़ के फूके मार मार कर जो मेरे अजीजों हमने अमानत कुरान का हाफिज बनाकर तुम्हारे स्पुर्द की, तुमने इसके सीने से 1 साल के अंदर कोई कुरान उजाड़ के रख दिया है? से अल्लाह ना करे चनियोट के बाजार में, चनियोट शहर में सैकड़ों ऐसे नजर आएंगे मेरे अजीजों जिनके सीने में अल्लाह ने कुरान की दौलत डाल के वापस ले ली। मेरा कसूर है, मदरसे वाले का कसूर है, हमारे तकवे में कमी आई, हमारी परहेजगारी में कमी आई, हमारे पढ़ाने में कमी आई। जाओ मुझे दुनिया की कोई एकेडमी ऐसी दिखाओ, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी दिखाओ जहाँ एक सेमेस्टर के लिए मेरे अजीजों 2-2 लाख रुपए ले जाते हो। मेरे अजीजों वो इदारा तुम्हें दिखाओ जो दिल के उजाले में, अल्लाह अकबर, मैं आज पढ़ रहा था, साल के 365 दिन है, 3 महीने की छुट्टियां उसमें, 10 दिन दिसंबर के दिन की छुट्टियां उसमें, 5 मरतबा इम्तहान आता है, 3 छुट्टियां उसके अंदर हो गई। तकरीबन 365 दिन के अंदर 192 दिन की छुट्टियां थी और 100 पता नहीं 26 पता नहीं कितने दिन की मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, 172 दिन की पढ़ाई थी। मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ ये बच्चा मेरे अजीजों तुम्हें दिन के उजाले में वहां पढ़ता नजर नहीं आता, तुम्हें रात के अंधेरे में खुदा की कसम मदरसे में पढ़ता हुआ नजर आएगा? कोई ऐसा महकमा दिखाओ तनख्वाह जिसकी 10,000 रुपया हो और ड्यूटी सुबह फजर की नमाज से पहले दे रहा हो, फजर की नमाज से लेकर रात 10:30 बजे तक दे रहा हो। कोई एमएस नहीं, कोई मेन्यू सामने नहीं आएगा, आपने क्या खाना है, आज ये पकेगा, आज ये पकेगा, आज ये पकेगा। जिसने जो दिया, ठंडा दिया, मिस्सा दिया, गरम दिया, फिक्का दिया, इन्होंने बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर अपने मुंह में डाल लिया। बताओ फिर मेरा अजीजों आपका शिकवा हमारे से बनता ही कोई नहीं। हम इतने इतने थे, अब भी इतने इतने बच्चे, जानवर तुम जिम्मा करते हो। अल्लाह अकबर, मेरा अजीजों क्या तुम 100 रुपया देते हो, क्या 50 रुपया देते हो? जो बच्चा तुम्हारे घर से कुर्बानी की खाल लेके आता है, तुमने इससे पूछा नहीं तू यतीम है, लावारिस है,
तेरा बहन भाई कोई नहीं, तेरा रिश्तेदार कोई नहीं, तेरी मम्मी, तेरी चाची, तेरी मासी, तेरी खाला, तेरा अब्बू आज तुझे ईद नहीं देता। क्या पता कहां से आने वाला, कोई झंग से आने वाला, कोई लाहौर से आने वाला तुम्हारे मदरसों में पढ़ रहा है। क्या ईद के दिन इन्हें बाप नजर ना याद नहीं आता, अम्मा नजर याद नहीं आती, बहन भाई नजर नहीं आते। अल्लाह अकबर। तो ईदी लेने के लिए चौथे मकान में ताए चाचे के पास चला जाता है कि इनका हाथ मेरा अजीजों फैलाने को दिल नहीं करता। ये सारी की सारी कुर्बानी खुदा के दीन की तरक्की की वजह से दे रखी है, फिर भी मेरा अजीजों आपका बिल गिला हमारे पे क्यों बनता है कि मौलवियों ने सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। तुम बीमार हो जाओ 100 रुपया सदके का, बेटे को दो कबूल नहीं करेगा, बीवी को दो ये मेरा सदका है कबूल नहीं करेगी। ये कुरान के वारिस लवारिस नहीं, इनका वारिस अल्लाह है। इन्होंने तुम्हारा मेरा जो सारा सदका कबूल किया। कपड़े के ऊपर दाग लग जाए, खाना खाते हुए चिकना गिर जाए, खाना खाते हुए रोटी का टुकड़ा गिर जाए, बीवी उठ जाएगी, भाई उठ जाएगा। और मेरा अजीज दागदार दामन सावन सालन वाला कोई छींटे वाला दामन तुझे पसंद नहीं आता, तू बाजार लेके नहीं जाता कि दुनिया देखेगी, फंक्शन में नहीं जाता दुनिया देखेगी, बहन भाई के सामने नहीं पहनता दुनिया देखेगी। आज मेरा अजीजों आपने मैंने जो बाजार में पैसा कमाया, ईमानदारी से बताओ बेईमानी के उस पे कितने दाग लगे हुए हैं। अगर मालिक करम ना फरमाता तो तेरा मेरा पैसा मुंह पे मार देता। जो आपने कल जुमे के दिन जुमे की सुद्दुकड़ी में डाला, आपने सारा हलाल का पैसा डाला। अल्लाह अकबर। बाजारों की हालत मेरे सामने। चलो आप बस मेरे अजीजों ग्राहक बन जाओ, मैं दुकानदार बन जाऊं। बताओ सौदा देने देने में मैं कितने इंगड़ बिंगड़ करूंगा, फिर भी मेरा माल पाक रहता है। कुर्बान जाऊं उस मालिक के कायनात पर, उसकी इज्जत पर जिसने आपके मेरे गंदे संदे मालों के ऊपर भी पर्दा डाल के कबूल फरमा लिया। क्या दिया मैंने अल्लाह को और लिया क्या, शुमारा किया कैलकुलेटर में? ये तो आपकी मेरी शराफत है, पर्दा डाला अल्लाह ने, ये हुस्न पर, ये ब्यूटी पर, ये दाढ़ी पर, ये टोपी पर, ये पगड़ी पर। हाजी साहब दुकान के आगे बैठा हुआ है, एक शीशा आगे लगा हुआ है जी, एक शीशा पीछे लगा हुआ है। अब यहां बैठा हाथ में टिक टिक तस्बीह है। हाजी साहब बहुत माशाल्लाह अलहाज है, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी है। सारा शीशे के अंदर देख रहा है कौन आ रही कौन जा रही है, और शीशे के ऊपर लिखा है आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। भिड़े वो सही कह रहा हूं, मतलब सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? दुकान के ऊपर मौलाना करम साहब आगे बोल तो जाते कोई नहीं, लग रहा है मैं दुकान बदलनी पड़ेगी। माशाल्लाह आपने हमारी दुकान ही देख ली। अदर जी कहीं और भी चले जाए करो। अगर एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा तुम्हारे से हम हाथ में ला लें तो कहेंगे ले माशाल्लाह। अब ये वोट लेने वाले अल्लाह हमारे मौलाना साहब को कायम दायम रखे। कई वोट लेने वाले तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, सबके लिए दरवाजे खोलोगे। और आज मस्जिद में ऐलान हो कि तलबा इकराम के पास गंदम कोई नहीं, कल वो ऐलान करने वाला तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो तो सादिकुल अमीन जिसके दरवाजे पर मोहम्मद सादिक साहब और अलहाज मलक मोहम्मद सादिक साहब जिसके दरवाजे पे लिखा, आपकी मेरी पगड़ी को देके वो भी कहेगा बेटे जाके देखे अब्बा घर के ऊपर कोई नहीं होते। जब कुरान के वारिस कुरान को लावारसा कर दे, बताओ मेरा अजीजों फिर कुरान के वारिसों को कहां तलाश करें? तुम कुरान के वारिस थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया को तुमने दिया, नूरुद्दीन जंगी तुमने दिया, मोहम्मद बिन कासिम दुनिया को तुमने दिया। ओ लोगों मुझे ईमानदारी से बताओ यह हमारा नुत्फा हराम का हो गया या माँ की गोदों के अंदर फर्क आ गया है? इस माँ को गाना इतना पसंद था, इस माँ को गाने की इतनी पसंद थी, इतनी पहचान थी। आने वाला बच्चा अज़ान सुन के रो रहा है, नानी के मुंह से दादी के मुंह से गाना सुन के बच्चा भी हंसने लग गया है। मेरे ईमानदारी से बताओ बचपन में अभी इसने दूध का घूंट ना पिया, इसे नाच गाने की इतनी पहचान हो गई, रब्बे अकबर की कसम मौत आ जाएगी उसे कुरान की पहचान कोई नहीं होगी। 25,000 रुपए का अल्लाह अकबर रूम लिया, 3 दिन बीवी ने गुजारने। मैं तो काम पे होता हूँ, कौन है जो आज वक्त दे? हमने टीवी वाला कमरा ले रखा है ताकि दिल बहल जाएगा। ये मेरे अजीजों पैदा होते ही सुरतार सुनेगा, बताओ इसे कुरान की बहार रमजान की तरावी में कैसे पसंद आएगी?
ना मेरे प्यारो, ना मेरे प्यारो। बोली हुज़ैफा अकरम पे तुम रहम खाओ, कारी अकरम साहब पर, मेरे प्यारे गौर साहब बैठे, इन पे उलमा पे रहम खाओ खुदा के वास्ते। तुम मानो ना मानो, हमें चिड़चिड़ीपन से देखो, बैंगी कानी आंख से देखो, अल्लाह अकबर, हम वो बात करते रहेंगे जिससे आपकी भी इस्लाह हो, हमारी इस्लाह हो। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी, इतने जोगा तो हम बनाने वाली तुम्हें बातें सुनाते रहेंगे कि कयामत के दिन आपको मुझे आमना के लाल के हाथों से उसे कौसर नसीब हो जाए। हम करते रहेंगे मेहनत। आप हमारी सरपरस्ती करो या ना करो, हमारा है ही कौन, हमारे तो मुकद्दर में है ये गोली। कितने लवारिस हो गए तुम्हारे इलाके में, कितनी वेलफेयर सोसाइटी हैं मेरे अजीजों, जो यतीमों और बेवाओं को और मेरे अजीजों लावारिसों के बारे में सोचती हैं। बताओ बताओ, मौली साहब के बारे में, कुरान पढ़ने वाले के बारे में आज तक ये ख्याल आपके मेरे दिल में क्यों नहीं आता है? कितनी अजमत वाला कुरान है, कितनी शानों वाला कुरान है मेरे अजीजों, जिसके नाजिल करने से पहले मालिक कायनात ने खुद तिलावत फरमाई है। सुनाने वाला पढ़ने वाला अल्लाह था, सुनने वाले फरिश्ते थे। जब ये कुरान पाक की तिलावत हुई, फरिश्ते भी आश्चर्य कर उठे और मुस्कुरा के कहने लगे, कितने नसीबों वाले लोग होंगे जिनकी झोली में ये कुरान का तोहफा दिया जाएगा। पूरी दुनिया का अरबिया कुरान सुनने सीखने का आता है मेरे अजीजों, पूरी दुनिया का जमात है। हत्ता के मिस्र वाले कुरान मिस्र में पढ़ते हैं, सुनाने वाले पाकिस्तान में आते हैं। वही लोगों दुनिया वालों को बताते हो, तुम लाखों रुपया दे के हमें बुलाकर हमारे से कुरान सुनते हो, क्या ये सुरीली आवाज तुम्हारे घरों के अंदर क्यों नहीं आती? लगता है या खुदा ने नसीबा फोड़ दिया या कबूल करने को तैयार नहीं। गाने में, नाचने में, उठने में, बैठने में हमारा बच्चा महारत रख सकता है, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने में हमारा बच्चा हाथ क्यों खड़ा करता है? जाओ जाओ मेरे अजीजों, चलो के भाइयों मुसलमानों, अपनी लाइब्रेरियों में जाके देखो, अपनी अलमारियों में जाके देखो, अपने कपटों में जाके देखो। अगर खुदा का कुरान मौजूद है तो खुदा की रहमत है, वरना मेरे अजीजों अगर हर किस्म की किताब तुम्हारे घर में नजर आए, कुरान नजर ना आए, तो समझ लो खुदा ने रहमत वाली नजर हमारे से हटा दी है। पढ़ना नहीं आता फिर भी अखबार लेके बैठे हो, बेशक इंग्लिश क्यों ना हो, अपना भरम मचाते हो। अगर किसी कुरान खानी में कोई सिपारा दे दे हर महीने, तो उसको दे, मुझे नहीं आता पढ़ना। कितनी बदनसीबी की बात है। जो गाने तुम्हारी फिल्मी एक्टरों ने गाए उनको तो मेरे अजीजों नाना भी सुनता सुनाता है, और जो कुरान आमना के लाल ने सुना के पत्थर खाए उसे कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं। नाश्ते के लिए दस्तरखान बिछा, पानी का कूलन भी बना, कुशेला कुशेला पानी हुआ, मिनरल वाटर घर के अंदर आ गया। रोटी में खाने में किरकर आ गई। बीवी ने कहा नहीं नहीं मैं ताजी पकाती हूँ। ओए लोगों, हर चीज के लिए घर में इंतजाम है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में, नमाज पढ़ने के लिए तेरे मेरे घर में इंतजाम कोई नहीं। मुसल्ला बिछाया, बच्चे ने नमाज पढ़ो, कम्मी के कमरे में चला जा, बैठक में चला जा। बैठक में तो यार भाई ने तमाशे कर रखे हैं, कहाँ जाए वो लोगो। अल्लाह अकबर, जानवरों के खुड्डे तेरे मेरे घर में है, लेकिन नमाज का मुसल्ला बिछाने की तेरे मेरे घर में जगह नहीं। इसका मतलब है इस तेरी फैक्ट्री से, तेरे मकान से, तेरी कोठी से दुनियादार बीवी तो राजी हो गई, लेकिन अल्लाह इस जमीन इस मकान से राजी नहीं हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ कुरान की तिलावत नमाज के सजदों से। ईमानदारी से बताओ, हमने अपने घर की ब्यूटी को किस किस चीज से खूबसूरत बना रखा है? पर्दे घर की खूबसूरती बनते हैं क्या? मरते वक्त तुझे मुझे कलमा पढ़ाएंगे? नहीं नहीं। ये मुल्तान के अंदर काली समीउल्लाह रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। अल्लाह अकबर, 13 बच्चे कुरान के आलिम, 13 बच्चे, 3 बेटियां आलिमा, 13 बच्चे आलिम, 3 बेटियां, सारे के सारे हाफिज। ये 72 साल की उम्र में मौलाना समीउल्लाह रब्बानी जिसका खैर मदारिस में इंतकाल हुआ, जनाजा हुआ। 2250 उलमा इकराम जिसके जनाजे के अंदर मुफ्तियान इकराम थे, और घर के अपने मेरे अजीजों पोते दोतों में 65 कुरान के हाफिज साथ साथ जनाजे में कंधा दे रहे थे। पता है रात का 1 बजे मरने का वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया।
अपने बेटे मुफ्ती सैफुल्लाह को बुलाया, सैफुल्लाह जल्दी आ, मुझे वुजू करा दे। और मेरे अल्लाह अकबर, तू भी आजा, कलीमुल्लाह को बुला ले, लुत्फुल्लाह को बुला ले। सारे के सारे बच्चे आ गए। फरमाया बच्चे तुम्हें पता है अल्लाह अकबर, मैंने मस्जिद के अंदर मौजनी कर कर अज़ानें देकर मस्जिद के अंदर मैंने सफाइयां कर करके तुम्हें पाला, कभी मैंने खुदा की ना शुक्री ना की, जितना मुझे अल्लाह ने दिया मैंने शुक्र अदा किया। और बच्चों मेरे घर के अंदर प्लेट भी कोई नहीं, कप भी कोई नहीं, टूटी कुर्सी, टूटा मेज है, टूटी चरपाई, लेकिन अल्लाह ने मुझे कुरान ईमान की, मुझे मेरे बच्चों को दौलत दी। मैंने इसलिए कुरान पढ़ाया था ताकि मरते वक्त तुम मुझे कुरान पाक सुनाओ। अपने बच्चों को बुलाया, कोई लाहौर में, कोई जामपुर में, मैं बड़ा अच्छा मेरा तुमसे ताल्लुक था। अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठा लिया, 5 बच्चों को, फरमाया मुझे कुरान पाक सुनाओ। सब बच्चों ने सूरह यासीन पढ़ के सुनाई। जब सूरह यासीन पढ़ ली मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कहने लगे अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कमरा खाली कर दो, कुछ लोग आ रहे हैं जो मुझे लेके जाएंगे, ऐ मेरे बच्चों वो आने दो। अल्लाह अकबर। बच्चे कहते रात का 1:30 बजा हुआ था, हमने देखा इतनी खुशबू कमरे के अंदर आई और मेरा अब्बा अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर कह रहा था और कह रहा था लेने के लिए आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। फिर यूं करके बाहर झांक के देखा, अंदर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, बाहर वालों तुम भी गवाह हो जाओ, मेरा खात्मा ईमान पर हो रहा है, तुम भी मेरे ईमान के गवाह बन जाओ, मैं भी तुम भी गवाह बन जाओ। घर वाले रोने लगे। फरमाया रोने की बात नहीं, मैं कौन सा जहन्नम में जा रहा हूँ, मेरा खात्मा ईमान पर हो रहा है। फिर यूं शहादत की उंगली उठाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहता कहता आंखें बंद करके सीधा लेट गया। कैसी प्यारी मौत। ये तो घाटे का सौदा था, ये तो नुकसान का सौदा था, ये तो खसारे का सौदा था। सारे बच्चे मस्जिद के इमाम बन गए। हाय मेरी बदनसीबी, कुरान के वारिस वो बने मेरे अजीजों जो बेटी की शादी पर दूल्हा मियां से कह रहे हैं बेटे हम खानदान वाले लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी चिन्योट के अंदर वैल्यू है, हमारे बच्चे ठीक है, हम तुझे मना नहीं करते, लेकिन बारात वाले दिन दाढ़ी छोटी कटा देना, भाई घर की खेती है बाद में रख लेना। ये कौन कह रहा है? यही वो कह रहा है सुसर जो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़े होकर कह के आया था या रसूलल्लाह मेरा सलाम कबूल कीजिए, या रसूलल्लाह मुझे अपने पास रख लो, मुझे वापस पाकिस्तान न भेजना। आज ये भी मेरा शर्म हो गया, इसने आजकल पर शेरवानी पर इसने अंग्रेजों के बनाए हुए कुल्ले पर उंगली नहीं उठाई, उठाई तो मोहम्मद की सुन्नत पे उंगली उठाई है। भाई रशीद भाई शरीफ क्या हुआ? रात तेरे बच्चों ने बड़ा चनियोट के अंदर बड़ी धमाका खेज महफिल सजाई, नाच गाना था, पता नहीं कहां सजना। अबे मुझे तो पता कोई नहीं, मैं तो नमाज पढ़ के चाचे के घर चला गया था। ना ना इस तरह जान तेरी छोड़नी कोई नहीं। मिलनी तो तूने की थी, हाँ मिलनी तूने की थी, चादर और 100,000 रुपया तो तेरे सर पे ऊपर रखा था। निकाह वाले खाने में, बाप वाले खाने में नाम तो तेरा ही आया था, निकल जाता घर से बाहर। क्या हुआ? ये वलियों का घर है, ये हाफिजों का घर है, ये हाजियों का घर है, ये कंजरों का घर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जिस दिन घर के अंदर कंजर खाना हुआ मुसल्ले पे खुदा को इतना रो के दिखाता कि अल्लाह को तेरे कंजर खाने पे तरस आ जाता। अल्लाह जल्ल शानु सुबह के उजाले से माफ फरमा देता, सुबह के उजाले होने से अल्लाह माफ फरमा देता। लेकिन तू भी खराटे लेके सोता रहा। जितने नाचने वाले कसूरवार हैं, अकेले कमरे में सोने वाला, तेरे भी मुंह के अंदर, तेरे जबड़ों के अंदर हाथ डाला जाएगा। बच्चा रोटी ना खाए, रात को 10-10 मरतबा उठ के माँ खिलाती है, फजर की नमाज माँ ने ना पढ़ी ना बच्चे ने ना पढ़ी, इसका कसूरवार मौलवी है। ओ लोगो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर वाली डायरी में रोजाना की डायरी नोट करती है, आप भी नोट करते हो। अल्लाह अकबर। पैसा इतना खर्च हुआ, यहां से आया यहां गया। और मेरे अजीजों शाम को बैठकर हिसाब होता है, क्या कमाया क्या खोया। कभी अपनी आखिरत और अल्लाह से ताल्लुक के बारे में लिखा करो, आज मैंने कितना पाया कितना खोया है। मेरे अजीजों माल पा लिया, औलाद पा ली, दुकान पा ली, सोना चांदी पा लिया, लेकिन मौत के वक्त खुदा को भी खो दिया, मुस्तफा को भी छोड़ के चला गया है। मेरे अजीजों जनाजे में रस को देख के ना कहा करो बड़ा जनाजा, बल्कि मेरे अजीजों ये देखा करो इस जनाजे के अंदर ईमान वाले कितने नजर आ रहे हैं। अल्लाह सबको जिंदगी दे, बस आखिरी बातों में बात कर रहा हूं, अल्लाह सबको जिंदगी दे। अगर किसी सुबह जिस से नाजा हो, मेरे अजीजों जब जनाजे में आवाज लगे कलमा शहादत, उसका हाथ पकड़ के परे को ले आइयो।
मियाँ इस कलमा शहादत का मानी क्या है, तर्जमा तो इसका सुना दे। और चल मानी नहीं आता इसे अरबी में सुना दे। ये कलमा शहादत है क्या? जब जनाजा पर में ऐलान करने वाला जनाजे के अंदर सुनाने वाले को कलमा शहादत का मानी ना है, बताओ उसके कलमा शहादत का मैयत को क्या फायदा पहुंचेगा। इतनी पर्चियां आती हैं फलाने की तरफ से। ये क्या है? 5 कलाम पाक हैं, 6 आदनाम में 131 मरतबा सूरह मुज़म्मिल है, 50,000 मरतबा कलमा तैयबा है, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन है। किसने भेजा? चाचे ने भेजा, ये यार ने भेजा, फलाने ने भेजा। कितना बदनसीब है, तेरे बाप पर तेरे यारों को तरस आया, तुझे तरस ही कोई ना आया। अल्लाह अकबर, कितना बदनसीब है। तुझे तो चाहिए था रिश्तेदार खा जाएंगे अपना मुकद्दर, खा पी के चले जाएंगे। तुझे तो चाहिए था अब्बा को दफनाने के बाद मस्जिद के कोने में आके बैठ जाता, खुदा के आगे दामन फैला के इतना रो के दिखाता कि अल्लाह तेरे रोने के, तेरे आंसुओं के मोल लगाता, तेरे आंसुओं की कीमत लगाता। उधर आंख से, तेरे ही आंख से आंसू निकल कर तेरे रुखसार पे आता, उधर अल्लाह तेरे बाप को कब्र से उठा के जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा देता। कोई भी कर नहीं। सगी माँ जिसके कोख से पैदा हुआ, जिसने 2 साल दूध पिलाया, जिसने लोतड़े पोतड़े धोए, वो भी बहू से पूछ रही है चाबियां कहाँ रखी, पैसे संभाल लिए थे, जेब में से पैसे काट लिए थे। इसे भी माँ को ख्याल ना आया, पता नहीं कि 4 फीट की कब्र के अंदर मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। नई रस्म चली हुई है, नई रस्म चली हुई है। कुरान खानी के बाद बरादरी वाले, कुछ बरादरी में रस्म चली हुई है मेरे अजीजों। कुरान खानी के बाद फिर जवान बच्चे को लेके जाते हैं, अल्लाह अकबर, जवान बच्चे को लेके जाते हैं और कहते हैं लो जी बिस्मिल्लाह पढ़कर दुकान के ताले को चाबी लगवाओ, दुकान खुलवाओ। चाचा नहीं जाता, क्या करूं जी, मैं परसों आऊंगा, फलानी गाड़ी से मेरी टिकटें करा दो। फैसल को जाती कि नहीं जाती, मैंने बच्चे से दुकान खुलवानी है। हाय जालिम, तू तो सगा भाई था, तू तो सगी बहन थी, तू तो इसका बड़ा भाई था, तू ही ख्याल कर लेता, अपने भतीजे का हाथ उठा कर कुल अल्लाह पढ़ा लेता। लेकिन तुझे भी भाई के मरने मैयत का ख्याल ना आया, तुझे भी दुकान का ख्याल आया है। आखिरी बात मेरे अजीजों सुनो और अपने अपने घर को जाओ। जरा सोचना, आज मेरे अजीजों हमारे सर पे पगड़ी बांधी जाती है, कल तुम्हारे सर भी पगड़ी बांधी जाएगी। अल्लाह अकबर, बाप मरा इतना सा है, ये कौन है? इसका आप बच्चा है, यतीम है। मौलाना अकरम साहब, गौर साहब सारे सादतमंदी के तौर पे हाथ फेरते हैं। हुजूर ने फरमाया यतीम के सर पे हाथ फेरो, जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। फिर सारे मेरे अजीजों थोड़ा सा रो के दिखाते हैं, फिर रोते हुए मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, सबके हाथ में 2.5 गज का एक रुमाल होता है। दस्तार कर दो जी, दस्तार कर दो जी, ये हमारी बरादरी की है। कोई 1.25 किलो चीनी लेके आएगा, उसमें कोई 1000 रुपए का नोट रख के लाएगा, दस्तार कर दो जी, फिर पगड़ी बांधेंगे। अल्लाह अकबर, जब पगड़ी माथे पर सर पे बनती है तो बाप की कब्र की मट्टी लरजने लग जाती है, अब्बा की कब्र हिलने लग जाती है। ओ बेशर्मो, ओ बेशर्मो, जिसको मेरे बाद मेरा वारिस बनाया, इसी की वजह से तो मैं कब्र में आया। यहां झांक के देखो, यहां इसके सर पे पगड़ी बांधी, ये तो उंगलियां उठा उठा के रात को मुझे कहता बात ना करिए, बात ना करिए, मेरा हाथ ना उड़ जाए। इसके सर पे पगड़ी बांधी। ये तो परसों मेरी बीवी से कह रहा था अब्बा को समझा ले, वरना मैंने मुंह खोल दिया, बाप इज्जत के काबिल नहीं रहेगा, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये तो वही था जो 10 दिन घर से गायब रहा। अल्लाह अकबर, पता नहीं हमारे से कौन सी गलती हो गई कि तेरे जैसे इंसान को अल्लाह ने हमारा बाप बना दिया। ये था, क्यों उलमा अपने हाथों को गंदा करते हो? यही बच्चा था जो अपने कल बाप को कह रहा था मैं तेरी दाढ़ी का भाटा फोड़ दूंगा, मुझे पता तू दाढ़ी के चक्कर में क्या करता है। ये बच्चा था, आज ये पगड़ी बंधवाते। इस पर अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता, जिसने बाप को रुला रुला के कब्र के अंदर पहुंचा दिया। अगर पगड़ी बांधनी है, इस पगड़ी का दुपट्टा बना उस बेवा के सर के ऊपर डाल के जा, जो 4 या 3 बच्चियों को लेके बैठी है, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, दोपहर से कुछ नहीं खाया, और उसकी बच्चियां रो रो के कह रही अब्बा कब आएगा, अब्बा कब आएगा। वो लिपट लिपट कर धाड़े मार के रोती है, बेटे अब तो मौत आएगी, अब्बा दोबारा कोई नहीं आएगा, तुम्हारे नसीबों के अंदर धक्के खाने। पगड़ी बांधने से पहले 2-4 से मशवरा तो कर लिया होता, ये पगड़ी के काबिल है कि नहीं काबिल है।
मैंने इसकी माँ बेवा से पूछा, मैंने कहा बेवा बता, तेरे बच्चे को तेरे घर का सरपंच बना दूं, सरदार बना दूं, आज के बाद जो कोई दरवाजे की चौखट पार करेगा इसकी मर्जी से करेगा, तुम रोगे भी इसकी मर्जी से, तुम हंसोगे भी इसकी मर्जी से, इसकी मर्जी से हड्डियां पकेगी इसकी मर्जी से। अल्लाह अकबर। बहनों का कड़ी खाने को दिल कर रहा है, ये कहेगा आलू मटर खाओ तो वही पकेगा, तुम्हारा सरपरस्त बना दूं, इसकी मर्जी से तुम्हारे मुकद्दर जगह जागेंगे, दूल्हा भी इसकी मर्जी से आएगा। अल्लाह अकबर।